अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पायरोमाइड टैबलेट के बारे में। स्पायरोमाइड एक लूप डायरेटिक और थायजाइड डायरेटिक ड्रग है। ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो स्पायरोनोलेक्टोन और फ्रोसेमाइड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पायरोनोलेक्टोन की। स्पायरोनोलेक्टोन एक लॉन्ग एक्टिंग अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। ये एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है जो कि एज ए एंटी हाइपरटेंसिव काम करती है और जो यूरिन में पोटेशियम लॉस होता है उसको डिक्रीज करती है, यानी उसको लॉस होने से बचाती है और बॉडी में पोटेशियम को रिटेन करती है। इसके बाद बात करते हैं फ्रोसेमाइड के। फ्रोसेमाइड एक शॉर्ट एक्टिंग डायरेटिक है जो कि लूप डायरेटिक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लूप डायरेटिक्स क्या काम करते हैं। लूप डायरेटिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स पे काम करते हैं। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड होता है। बॉडी में दिल के फेल होने या जिगर के फेल होने या गुर्दों के फेल होने की वजह से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे पेशेंट्स जो बड़े लंबे अरसे से बीमार होते हैं, जो जिगर के तकलीफ में मुब्तला होते हैं या दिल की तकलीफ में या गुर्दों की तकलीफ में, तो उनकी बॉडी में फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो जाता है जिसको एडीमा कहते हैं। तो इसकी खास अलामत ये होती है कि हाथ और पांव सूजना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक फ्लूइड की निशानी है। बॉडी में एडीमा यानी कि एक्सेस फ्लूइड को चेक करने के लिए जिस जगह पे एडीमा हो यानी एक्सेस फ्लूइड हो, वहां पे आप थंब प्रेस करेंगे तो वहां पे गड़ा बन जाएगा जो कि एडीमा होने की निशानी है। और एडीमा यानी कि बॉडी में एक्सेस फ्लूइड को मुख्तलिफ ग्रेड्स में क्लासीफाई किया जाता है, जो कि माइनर से सीवियर ग्रेड एडीमा को क्लासीफाई करता है। तो लूप डायरेटिक्स उस फ्लूइड को यूरिन के जरिए एक्सक्रीट करता है। अब हम बात करते हैं स्पायरोमाइड की इंडिकेशंस के बारे में। स्पायरोमाइड ओवर फ्लूइड को ट्रीट करती है जो कि हार्ट फेल्योर की वजह से हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। सबसे ज्यादा ये क्रॉनिक लिवर डिजीज में होती है, एसाइटिस में होती है जो कि पेट में पानी पड़ जाता है, सिरोसिस की वजह से होती है जिसमें जिगर बिल्कुल सुकड़ जाता है, हाइपरटेंशन एडीमा की वजह से हो सकती है, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर जिसमें गुर्दे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, गुर्दे बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं जिससे बॉडी में फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्पायरोमाइड टैबलेट का इस्तेमाल हार्ट डिजीजेज में कराया जाता है जिसमें यह ब्लड प्रेशर को लो करती है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पायरोमाइड टैबलेट के डोजेज के बारे में। स्पायरोमाइड टैबलेट दो स्ट्रेंथ में आती है जिसमें 20 mg और 40 mg है। स्पायरोमाइड टैबलेट का डोज पेशेंट की कंडीशन और सिवियरिटी ऑफ डिजीज पे डिपेंड करता है। एडल्ट पेशेंट में यानी कि बालिग अफराद में 20 mg to 80 mg रोजाना दी जा सकती है। बच्चों में स्टार्टिंग डोज 1 mg पर kg और मैक्सिमम 6 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। स्पायरोमाइड टैबलेट दिन में इस्तेमाल की जाती है। यह टैबलेट रात को इस्तेमाल नहीं की जाती। दिन में इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि यह टैबलेट पेशाब आवर है और ये बार बार पेशाब लाती है। अगर इस टैबलेट का इस्तेमाल रात को किया जाए तो मरीज को बहुत ज्यादा तंगी महसूस होती है, मरीज बार बार वॉशरूम के लिए जाता है जिससे नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल दिन के वक्त करना चाहिए, रात के वक्त इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। ऐसे पेशेंट्स जो स्पायरोमाइड टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसी गजा ना लें जिसमें पोटाशियम बहुत ज्यादा हो, और ऐसा कोई भी फूड सप्लीमेंट ना लें जिसमें पोटाशियम हो, क्योंकि स्पायरोमाइड टैबलेट पोटाशियम को बॉडी में रिटेन करती है, यानी कि पोटाशियम की तादाद को बढ़ाती है, पोटाशियम की वैल्यू को बढ़ाती है और सोडियम को बॉडी से एक्सक्रीट करती है। जब आप पोटाशियम रिच डाइट लेंगे तो बॉडी में पोटाशियम बहुत ज्यादा हो जाएगा जो कि गुर्दों के लिए नुकसानदेह होता है। लंबे अरसे तक स्पायरोमाइड टैबलेट का इस्तेमाल करने वाले पेशेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करें, जिसमें लैब टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें सोडियम और पोटाशियम की वैल्यू देखी जाती है। अगर सोडियम की वैल्यू बहुत हद तक गिर जाए, अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए, तो स्पायरोमाइड टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। और इसी तरह ही अगर पोटाशियम बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो स्पायरोमाइड टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो रीनल फेल्यूर में हों या जिनका पेशाब बिल्कुल भी ना आता हो, जिसको एन्यूरिया की स्टेज कहते हैं, या ऐसे पेशेंट्स जिनकी बॉडी में पोटाशियम बहुत ज्यादा हो जाए जिसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं, तो स्पायरोमाइड टैबलेट का इस्तेमाल फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि स्पायरोमाइड टैबलेट को प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, ये सेफ है या नहीं। प्रेगनेंसी में इसके रिस्क रूल्ड आउट नहीं हो सके, जबकि लैक्टेशन में ये कंट्राइंडिकेटेड है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये नॉट रिकमेंडेड है। फ्रोसेमाइड जो कि ब्रेस्ट मिल्क में पास होती है वो लैक्टेशन को इनहिबिट करती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप
खराब कर देती है। तो स्पायरोमाइड टेबलेट को लैक्टेशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।